भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थान, शिक्षा संस्थान और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, क्योंकि संविधान के बारे में यदि लोग जान जाएंगे तो वो फिर सत्ता में नहीं बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये संविधान का प्रचार प्रसार करने की मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग इस देश में पैदा नहीं होते तो हमारे पूर्वजों को खाने के लिए अन्न नहीं होता था, मकान बनाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा संपत्ति का अधिकार नहीं था, और माँ बहनों को सती किया जाता था संविधान के पहले। भाई जब सबका सूरज है, सबका पानी है, सबकी हवा है, तो फिर न्याय भी एक होना चाहिए। तो ये संविधान अपने पराये में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया कि कैसा होगा संविधान, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट होगा तो ये बुरा साबित होगा, चलाने वालों की नीयत में खोट नहीं होगा तो अच्छा साबित होगा। मैं थोड़ा सा संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे संविधान के उद्देश्य में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पात्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन मैंने संविधान को समझने की कोशिश की, उसके एक एक शब्द को समझा। हम क्यों लिखा, हम हिंदू क्यों नहीं लिखा, हम मुसलमान क्यों नहीं लिखा, हम यूपी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, मराठा क्यों नहीं लिखा। अगर हम ना लिखकर हम हिंदुस्तान नहीं लिखते, हम हिंदू या ईसाई लिखते तो बाकी लोग भी अपना अपना देश मांगने लगते और देश एक नहीं होता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व यानी के भारत के हम सब मालिक बनकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे, यानी के किसी भी धर्म की वकालत संसद में नहीं करेंगे। ये कसम खाई थी भारतीय संविधान को जब अपने हाथ में लिया था तब। और धर्मनिरपेक्ष बनाते हुए हम लोकतंत्र लाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब है जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन अब किसकी हो गई, अदानी और अंबानी की हो गई। जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और भरुओं के लिए है।